All right, so hello everyone. Hello, sir. How are you? I'm fine, thanks. Thank you. I'm also fine. Well, today I have come here with a purpose to teach you something very, very, very important. Normally, what happens? We get confused while using the have has. मैंने अपनी कुछ वीडियोस में आपको पहले डिस्कस किया था, आपकी क्लास में डिस्कस किया था कि हम हैव एज यूज करते हैं कई सारे रीजंस के लिए, कई सारे पर्पसेस के लिए, उसके कई सारे सेंस होते हैं कि नहीं होते हैं? Yes, sir. जैसे मैंने आपको पहले बताया था हैव एज एज हेल्पिंग वर्ब, और उसमें मैंने बताया था हैव एज के बाद क्या आता है? एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। क्या आता है? Action plus third form. एंड मैंने बताया था आपको कि हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं व्हेन द वर्क हैज बीन फिनिश्ड। अब आपने बहुत सारे काम फिनिश कर रखे होंगे, जैसे अपनी लाइफ बर्बाद कर रखी है, शादी कर रखी है आप लोगों ने। No, sir. Okay, so Mopreet has got married and Indrajit has got married. Have you got married, sir? Yes, sir. You see, ये married इंसान कैसे बात कर रहा है? Yes, sir. Means he has a regret that he got married. Cool, guys. तो वो have has अलग था, and आज जो मैं आपको explain करने जा रहा हूँ, the thing which I'm gonna explain you today is different. आज जो मैं आपको have has explain कर रहा हूँ वो है as a possession. As a possession. Possession means like कोई भी चीज आप possess कर दो, कोई भी चीज आपके पास है, ओके? जैसे मेरे पास है एक मार्कर, मेरे पास है एक घड़ी, मेरे पास है ऑब्वियसली शर्ट, मतलब बहुत सारी चीजें मेरे पास है ना, फोन, यस। तो आपके पास क्या है, उसके पास क्या है, या मेरे पास क्या था, क्या नहीं था, इस तरह की कॉन्वर्सेशन जब हम करते हैं तो वहां पर हम हैव एज अ पोजेशन, हैज एज अ पोजेशन और हैड एज अ पोजेशन यूज करते हैं। कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज्ड रहते हैं कि इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि मेरे पास कल पैसे नहीं थे, या मेरे भाई के पास आज पैसे नहीं है। आई एम नॉट गोना आस्क यू, मैं आपसे पूछ नहीं रहा क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बोलूंगा कि आपको डाउट तो है। एम आई राइट? Yes, sir. क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे सिस्टर मेरे को यार ये समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि मेरे भाई के पास पेन नहीं है, तो यू नो आपको थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं गलत ना बता दूं इसको। बट आज इस क्लास के बाद इस तरह की कॉन्वर्सेशंस आप कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, और अपनी रियल लाइफ में हम लोग नहीं पूछते क्या? अंग्रेजी में, हिंदी में पूछते ना इस तरह की बात है। Yes, sir. और हम नहीं पूछते तो हमसे कोई पूछ ही लेता है। जैसे हम अपना ऑफिस में काम कर रहे हैं या कॉलेज में, स्कूल में हैं, तो हमसे कोई पूछ ही लेता है, एक्सक्यूज मी क्या आपके पास पेन है? तो हमें अगर नहीं आता तो हम क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, पेन दे ही देते हैं, जान बची यार। क्योंकि उसने इंग्लिश में बोला, हमें नहीं पता मैं कैसे उसको रेस्पॉन्स देना यार। तो वो मैं आज सिखाना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आपसे इंग्लिश में पूछता है ना, भाई साहब, हेलो बहन, आपके पास पेन है क्या, तो आप क्या बोलोगे? अंग्रेजी में, ओके? हालांकि इसको बोलने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ब्रिटिश स्टाइल और एक होता है अमेरिकन स्टाइल। पहले मैं आपको अमेरिकन स्टाइल पढ़ाऊंगा और उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा ब्रिटिश स्टाइल, बिकॉज यू नेवर नो कि सामने वाला कौन सा स्टाइल यूज करे। आपको तो सारे स्टाइल्स आने चाहिए ना, Yes, sir. और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टाइल अडॉप्ट करना चाहते हैं, ब्रिटिश स्टाइल और अमेरिकन स्टाइल। ओके, सो शैल वी स्टार्ट नाउ? Yes, sir. तो चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि अगर किसी से पूछना हो क्या आपके पास कोई भी चीज है या नहीं है, जैसे कंप्यूटर, कार, मनी, डीएल, डीएल मीन्स ड्राइविंग लाइसेंस, या आपके पास स्पेयर टाइम है, स्पेयर, यू नो स्पेयर, स्पेयर मीन्स होता है एक्स्ट्रा टाइम। डू यू हैव अ स्पेयर टाइम? डू यू हैव अ पेन? डू यू हैव अ स्पेयर पेन? डू यू हैव any problem?
डू यू हैव अ कार? तो कोई भी चीज है आपके पास या नहीं है, मैं कैसे पूछूंगा? बस डू यू हैव, क्या बोलूंगा? Do you have? डू यू हैव, और कोई भी चीज का नाम लगा सकते हैं। अब पता है व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इन शॉर्ट, स्कूल्स कॉलेजेस में क्या किया हमने, हम वर्ड्स के पीछे भागे, और मैं आपको यहां दे रहा हूं चंक। क्या दे रहा हूं? जैसे डू यू हैव, बस मीनिंग तो पुट करना है। डू यू हैव कॉमन सेंस? डू यू हैव अ फीवर? डू यू हैव अ हॉर्सनेस? डू यू हैव अ कफ? डू यू हैव अ कोल्ड? डू यू हैव 100 लूज? डू यू हैव अ चार्जर? डू यू हैव अ स्क्रू ड्राइवर? कुछ भी आप पूछ सकते हैं डू यू हैव लगाकर। और सामने वाले के पास अगर कोई चीज है, जैसे मैंने आपसे पूछा एक्सक्यूज मी, डू यू हैव अ कॉमन सेंस? You are taking so much time to answer me. It means you have a doubt whether you have common sense or not. तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा मैं जल्दी ही आंसर दें तो बेटर है। Well, of course I have a common sense. बोलो। ठीक है ना? तो अगर आपसे कोई बोलता है excuse me, do you have a valid ID? So valid ID क्या होता है? कई सारे लोग like outdated या एक्सपायरी या फेक आईडी लेके घूम रहे होते हैं। तो आईडी तो है, अगर आप उनसे बोलोगे एक्सक्यूज मी डू यू हैव आईडी, तो बोलो यस आई हैव आईडी, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन वहां पर इसमें एक और त्रुटि होती है, गलती, डू यू हैव एन आईडी? यस आई हैव एन आईडी, आई डोंट हैव एन आईडी। और वैलिड आईडी, आई डोंट हैव वैलिड आईडी। ओके, तो मैंने बोला एक्सक्यूज मी डू यू हैव एन एक्विंटेंस इन अ बैंक? तो एक्विंटेंस क्या होती है? जान पहचान। जैसे मेरी जान पहचान है मैनेजर से, मैं आपको लोन दिला सकता हूँ, या मैं आपको अकाउंट खुलवा सकता हूँ, या कोई भी रिबेट दिला सकता हूँ। सो डू यू हैव, बोलो एन एक्विंटेंस। और दूसरा डू यू हैव पेंसिल, पेपर, स्टेपलर, कोई भी सामान, डू यू हैव। तो क्वेश्चन पूछना आ गया, सामने वाले से कैसे पूछेंगे कि क्या ये आपके पास ये चीज है या नहीं है। So if we have to answer, तो आंसर क्या आएगा? I have, क्या आएगा? I have dot dot dot, बोलो। I have dot dot dot. Means anything can be put here. So I have a bike, I have a car, I have a valid ID, I have a change, I have a DL, I have a lappy, means laptop, a computer. Excuse me, do you have a camera? I don't have camera. गरीब। अगर आपके पास कैमरा नहीं है तो बोल सकते हैं I, या तो बोल सकते हैं I do not have, या बोल सकते हैं I don't have. You got my point? तो do not को ही शॉर्ट में don't बोलते हैं। Don't get confused. तो मैंने बोला hello sir, do you have a cigarette? I have a cigarette. Oh, come on. Do you have a cigarette? I don't have it. Oh, then why did you say I have a cigarette if you don't have? कुछ लोग बोलते हैं कि जो पहली बार निकलता है वो सच होता है। He must be having a cigarette, but just for the sake of showing off, and now he's pretending that he does not smoke. सर अगर आप पीते हैं तो पीते हैं, खुल के बोलिए, इसमें क्या दिक्कत है? Do you have a cigarette? I don't have cigarettes. You don't have. Ma'am, do you have a spare pen? I don't have spare pen. Yes, you have, but you don't want to give. That's different thing. Okay, तो भाई मैं इनके हाथ में 2 पेन आराम से देख रहा हूँ, फिर भी ये बोल रही है I don't have. It means intentionally she does not want to give me. It's okay. I don't need. I have a marker. तो भाई अगर मैंने आपसे बोला Do you have? क्या बोला? Do you have? तो पॉजिटिव आंसर क्या आएगा? I have. और नेगेटिव आंसर क्या आएगा? I don't have. Okay, fine. जब बात करते हैं he, she, it और सिंगुलर थर्ड पर्सन के बारे में, तो क्या आएगा? नो अंकल, वहां पर आएगा does he. क्या आएगा? Does he? तो मैंने बोला क्या उसके पास पेन है या कोई भी चीज है, तो क्या आएगा? does he has आएगा, does he have आएगा? Does he have? कई सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, इन्होंने देखो ये he है और ये have है, बताओ यहाँ have क्यों आया है he के साथ? क्योंकि आपने तो
पढ़ा भी होगा स्कूल्स कॉलेजेस में ही के साथ हमेशा हैज आता है, बट अभी मैं यहाँ क्यों हैव लगा रहा हूँ? व्हाई आई एम यूजिंग? एग्जैक्टली। अगर यहाँ डज लगा हुआ है, डज क्या होता है? डू प्लस एस और ईएस की फॉर्म क्या बन जाती है? डज। तो मैंने बोला डज ही, तो ऑलरेडी एक बार एसएस लग चुका है, तो एक सेंटेंस में 2 बार एसएस नहीं लगता। ये मैंने आपको रूल पहले बताया था। डज ही हैव अ पेन? बोलो। Does he have a pen? तो आंसर क्या आएगा? He has pen. He Has pen. wow, you are so amazing. He has whatever, और नहीं है तो He has no. वाओ। अगेन यहाँ काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। He doesn't. एक शॉर्ट ट्रिक देना चाहूंगा कि अगर डज से क्वेश्चन है तो नेगेटिव क्या बनेगा? डज नॉट। डू से क्वेश्चन है तो डू नॉट। डिड से क्वेश्चन है तो डिड नॉट। विल से क्वेश्चन है तो विल नॉट। ये आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने बोला डज ही हैव मनी, और नहीं है उसके पास पैसे तो he does not have। ध्यान से देखिएगा, यहाँ हैज यस लगा इसीलिए मैंने क्या लिखा है? have। he does not have जो भी कुछ। ओके, you have to remember only the formulas, chunks, और बस मीनिंग तो यार आप लगा ही सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैंने बोला एक्सक्यूज मी, डू यू हैव key to lock? Yes, I have a key to I have a key to lock। नहीं है तो I don't have a lock. I don't have a key to lock। Excuse me, do you have a mobile charger, laptop charger? Yes, I have. You have a charger? You don't have a charger? This is your choice. What do you want to say? अक्सर लोग पूछते हैं भाई साहब आपके पास घड़ी है, तो कैसे पूछेंगे? कुछ लोग बोलते हैं डू यू हैव अ वॉच, और कुछ लोग बोलते हैं एक्सक्यूज मी डू यू हैव अ टाइम? डू यू हैव अ टाइम? तो आप क्या बोलोगे? Do you have time? यस आई हैव अ टाइम। यू कैन सी आई हैव अ टाइम। ठीक है ना? तो नहीं है तो I don't have a time. वेरी बैड। अगर आपसे कोई पूछता है ना आपके पास ये चीज है नहीं है, तो आप दिल मत तोड़िए किसी का। पता है क्या करते हैं लोग? जैसे मेरे से पूछेगा सर डू यू हैव मनी, पूछो Do you have money? आई एम रियली सॉरी आई डोंट हैव मनी। ये तमीज होती है, मैनर्स। यार यू नो व्हाट, मेरी पड़ोसन मेरे से मांगने आई कोई भी सामान, और आपको लगता है कि मैं उसका दिल तोड़ूंगा? उसने बोला एक्सक्यूज मी सर डू यू हैव अ स्क्रू ड्राइवर, तो मैं उससे क्या बोलूंगा? आई डोंट हैव अ स्क्रू ड्राइवर। Yes, of course. I know you are gonna say of course I have a screwdriver, but in fact अगर वाकई में रियलिटी में है ही नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा? ये लड़की बोल रही है, ये कह रही है कि you will purchase for her। Yeah, no, I'm not gonna purchase। मैं पता है क्या बोलूंगा? I'm sorry ma'am, I don't have a screwdriver। क्या बोलूंगा? Sorry, ma'am, I don't have a screwdriver. या इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं I'm afraid। बोलो I'm afraid. I don't have a screwdriver। I don't have a screwdriver. तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। I'm afraid क्यों बोलते हैं? जैसे ब्रिटेन में, इंग्लैंड में या लंदन में बोलते हैं I'm afraid, मना करने से पहले। तो मैंने बोला excuse me, do you have a stapler? I'm afraid I don't have a stapler। बोलो I'm afraid I don't have a stapler. या आप afraid नहीं बोल सकते हो तो बोल सकते हो I'm sorry। क्या बोल सकते हो? I'm sorry. I don't have a stapler। बोलो I don't have a stapler. वेरी इजी। अच्छा आप बताइए, आपके पास एक मौका आया, किसी ने आपसे अंग्रेजी में कुछ बोला, कुछ मांगा, और आपके पास वो चीज नहीं है, तो आप ये बोलोगे आई डोंट हैव? ये बोलोगे आई डोंट हैव? क्या बोलोगे? ओके तो हाँ, रिदम भी आपको मेंटेन करनी। जैसे वो बहुत जल्दी में आया इंसान, बोलता है एक्सक्यूज मी डू यू हैव scale, do you have a stapler, do you have a pencil, do you have a razor, do you have a pen, कुछ भी चीज और आपके पास नहीं है,
तो ऐसे नहीं बोलना I'm sorry I don't have। ऐसे बोलोगे you know, तो use your common sense। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ do you have money? I'm sorry I don't। आपको क्या करना है I'm really sorry I don't have। I'm sorry I don't have। तो जितनी स्पीड में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उतनी स्पीड में आपको आंसर देना है। Have you understood? Yes, understood. Okay. So do you have, I have, I don't have? Does he have, he has, he does not have? Have you understood? I understood. अच्छा, अगर पास्ट में पूछना हो भाई क्या कल आपके पास समय था, Did you have? Did you have? तो डू डज के ऊपर क्या लग जाएगा? Did. डेड। क्या लग जाएगा? Did. चलो यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। डेड। यू हैव क्या आएगा? Did you have? कोई भी चीज का नाम। डिड यू हैव, ध्यान रखना है HAVE लिखा है मैंने। डिड यू हैव क्या आएगा? Did you have? आंसर में क्या आएगा फिर? I had. I had. I had HAD। और नेगेटिव आंसर? I did not have. I Did not did not have. HAVE have। I did not have बोलो। I did not have. अगर मैंने बोला हेलो डिड यू हैव मोबाइल फोन yesterday in the class? I had a mobile phone yesterday. I had mobile, I did not have a mobile। So did you have time for movie? I had a time I had a time for movie, I did not have a time for movie। Did you have a time for playing games? I did not have time I had a time for playing games, I did not have a time for playing games। आपको एक बात बताऊं मैं कि काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पास्ट में डज लगाएं या डिड लगाएं इस चीज में लेकर, क्योंकि उनको बताया जाता है कि ही शी के साथ इट के साथ डज आता है, बट उनको ये नहीं बताया जाता या बताया जाता है भूल जाते होंगे। मेरे से काफी क्वेश्चंस पूछते हैं लोग कि सर पास्ट में क्या आएगा ही के साथ, तो मैं बताना चाहूंगा ही के साथ भी डिड आएगा। वही रूल्स फॉलो करेगा ही भी जो यू और आई फॉलो करते हैं। Have you understood? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Did he have? He had. He did not have। Okay? जैसे मैंने बोला Did you have? तो आंसर क्या आएगा? I had। I। अच्छा, कभी कभी क्या होता है हम सही जानते हैं और गलत निकल जाता है मुख से, जल्दबाजी में हमारा दिमाग कहीं और था, तो वहां पर हम बोल सकते हैं I'm sorry, it's a slip of my tongue। क्या हो सकते हैं? ठीक है ना? तो I had बोलो। I did not have। अच्छा, आपको पता है मैं क्यों कह रहा हूं ऐसे? क्योंकि फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आपको did you action, एक्शन हमारी have है, तो आंसर क्या आता था? I action प्लस सेकंड फॉर्म, तो have की सेकंड फॉर्म क्या होती है? had। और फिर नेगेटिव है तो भाई I did not, और did not के साथ क्या आएगा? have। तो कभी भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मेनली इन एग्जाम। अगर ये बात आपको याद है कि did is the second form of do, had is the second form of have or has। Okay, have you understood? So अब मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चंस, आपको आंसर देना है। ओके, सो डू यू हैव preparation? Do you have energy? She does not have। Ma'am, you don't have energy because you are tired. You want energy drink? I can get you। Really? Okay, after the class I'll get you। Anything else you want to have with energy drink, like dosa, burger? Yes, so you want Red Bull? Sure, I'll get you after the batch। So, do you have? I have, I don't have। Does he have? He has, he does not have। Did you have? I had, I did not have। I did not have। 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 Okay, so what I want you to know British style। British style क्या होती है? बट
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाइल? आप बताएंगे स्टाइल होती क्या है? अरे इंसान ने कुछ नया ढूंढा, उसको यूज किया और वो लोगों को पसंद आया, लोगों ने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया एंड वो क्या बन जाती है? स्टाइल। क्या बन जाती है वो? स्टाइल। जैसे आपके हिंदी में भी कई सारे वर्ड्स हैं जो स्टाइल में आ चुके हैं, लाइक रापशेक, टोटा एंड चकल्लस एंड बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे जुगाड़, यू नो, पेटी, खोखा, यू नो, ये अंग्रेजी के वर्ड्स भी नहीं है, हिंदी के भी नहीं है, ये पता नहीं क्या है, मैं तो इसको स्टाइल ही बोलूंगा। तो ऐसे ही क्या था, ऐसे ही कोई एक भी अभी जैसा एक शख्स था, तो वो बोल रहा था आई हैव मनी। क्या बोला वो? I have money. क्यों ना इसको मैं बोलूं आई हैव गॉट मनी, आई हैव गॉट मनी। लोगों को पसंद आया तो सब बोलने लग गए आई हैव गॉट मनी। बोलो I have got money. हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आई हैव गॉट, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट होती है, थर्ड फॉर्म गॉट होती है और गॉटन भी होती है, ठीक है, दोनों होती हैं, लेकिन गॉटन नहीं बोलना कोई पसंद करता जब शॉर्ट में ही काम चल रहा है। तो मैंने बोला आई हैव गॉट मनी, मतलब मैंने पैसे प्राप्त कर लिए हैं, मेरे पास पैसे हैं। दोनों का मतलब ये तो है, मेरे पास पैसे हैं या मैंने पैसे प्राप्त कर लिए हैं। तो मेरे पास कब्जे में तो पैसे हैं ही, ओके। तो लोगों को अच्छा लगा इस टाइम, उन्होंने बोलना चालू कर दिया। तो आपके ऊपर है, आप ये बोलना चाहते हो आई हैव पेन और आई हैव गॉट अ पेन। अच्छा, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा आई हैव गॉट अ पेन का? नहीं, नो, उसका क्वेश्चन बनेगा हैव यू गॉट पेन। क्या बनेगा? हैव यू गॉट पेन। और नहीं है तो आई हैवंट गॉट पेन। बोलो बट ये स्टाइल प्रेजेंट में यूज होती है यू के साथ और ही के साथ, पास्ट और फ्यूचर में यूज नहीं कर सकते इसको, ओके। तो मैंने बोला हैव यू गॉट पेन, आंसर क्या आएगा? आई हैव गॉट पेन। नहीं है तो आई हैवंट गॉट पेन। हैव यू गॉट स्पेयर मनी? आई हैव गॉट स्पेयर मनी। आई हैवंट गॉट स्पेयर मनी। हैज ही गॉट स्पेयर मनी? He has got spare money. He has not got spare money. भाई अगर मैंने बोला has he got money तो आंसर क्या आएगा? He has got money। क्योंकि मैं he से क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आंसर क्या आएगा? he के बारे में तो आएगा। मैंने बोला have you got money, आंसर क्या आएगा? I have got money। बोलो आवाज नहीं आई। और नहीं है तो हैव नॉट को बोलते हैं हैवन। क्या बोलते हैं? आई हैवंट गॉट मनी। बोलो मैंने बोला हैज ही गॉट मनी, आंसर क्या आएगा? ही हैज गॉट मनी। और नहीं है तो ही हैजंट गॉट मनी। बोलो हैज योर मदर गॉट अ मोबाइल? माय मदर इज शी आएगा या ही आएगा मदर के लिए? ये गलती बहुत लोग करते हैं। आप बताओ मदर के लिए अगर मैं ही लगाऊंगा कैसा लगेगा? कोई नहीं, बोलो इट्स अ स्लिप ऑफ माय टंग। बोलो हंसने से काम नहीं चलेगा, आपको बोलना पड़ेगा इट्स अ स्लिप ऑफ माय टंग। समझ में आया? क्या बोलोगे? ओके फाइन। ये है बेसिक फॉर्मेशंस, बेसिक चंक्स। इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे व्हाट हैव यू गॉट? क्या बोलेंगे? आई हैव गॉट मदर। तो अगर मैंने बोला आपके पास क्या है तो आप क्या बोलोगे? मेरे पास माँ है। आई हैव गॉट मदर। बोलो आई हैव गॉट जॉब। भाई साहब बोल रहे हैं आई हैव गॉट वाइफ। तो नहीं, आपके पास है तो बता दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? आई हैव गॉट वाइफ, आई हैव गॉट वाव। ऑलराइट, अगर मैंने बोला हैव यू गॉट इनविटेशन, आंसर क्या आएगा? हैव यू गॉट इनविटेशन? बट आई हैवंट गॉट।
Okay. Have you got property? I have property. Have you got bank balance? I have balance. Have you got savings? I have got savings. Have you got gold? I have gold. गरीब आदमी बोल रहा है have got. अच्छा, have you got diamonds? I have diamond. You haven't got. Get married, you will get diamonds. I have got. बोलो. I have got. Okay. Have you got your car? I haven't got car. You haven't got car. Yes. Has your brother got a car? My brother hasn't got car. बोलो. My brother hasn't got car. Yeah, my brother has not got a car. Has your sister got car? My sister hasn't got car. My sister has got car. और नहीं है उसके पास तो My sister hasn't got car. she hasn't got car. बोलो. She hasn't got car. इसके बाद पता है क्या आता है? क्योंकि ये जो अभी चल रहे हैं क्वेश्चंस कैसे चल रहे हैं? ओपन क्वेश्चंस. ओपन क्वेश्चंस मींस जिसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं आ रहा. सो पहले मैं आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए टाइम देता हूँ. You make sentences in your notebook and converse with your family members, friends. Ask them what they have, what they don't have, okay? And tell them what you have, what you don't have. तो इस तरह का अगर आप रियल लाइफ का कॉन्वर्सेशन करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा. यस, नाउ आई नो व्हाट इज करेक्ट वे टू स्पीक, है ना? तो एक्सक्यूज मी, हैव यू गॉट न्यूज़पेपर? Did you have a newspaper yesterday? I had a newspaper yesterday. और नहीं था तो I did not have a newspaper yesterday. I did not have a newspaper yesterday. Present past तो समझ में आ गया होगा. फ्यूचर तो वैसे ही बहुत सारा लगता है आप लोगों को. भाई मैंने पूछा क्या कल आपके पास मनी होगा? Wow. See. Will you have money? बोलो. Will you have money? आंसर क्या आएगा? I will have money. तुम गरीब इंसान. You will have money. I will have money. बोलो. I will have money. और नहीं होगा तो I will not have money. I will not have Money. और शायद होंगे मेरे पास पैसे. I will have I money. may have money. बोलो. I will have और money. शायद ही होंगे. I might have money. I might have Money. Okay. तो do you have, did you have, will you have. अब हम इस have को कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं. जैसे can you have, could you have, do you want to have. मतलब do you want to have money? I want to have money. Can you have money? I can have money. Do you have money? I have money. Does he have money? He has money. Yeah, he does not have money. He has. अगर हम have में s लगाएंगे तो haves बन जाएगा. ओके? तो कंफ्यूज हो जाओगे आप. तो ये सोचो कि have मैंने लिखा भी था कहीं कि have में s लगाते हैं तो वो has बन जाता है. क्या बन जाता है? Has. HAS. ये याद रखा करो. इस तरह से तो आप कभी कंफ्यूज नहीं हो. ओके? Any doubt? No. Any question? Any query? Can you converse? Now it's your time to have conversation with each other. Okay? Please have conversation. All right.